विधायक हमारे भाई अजीत यादव जी, अपने निगम पार्षद और एक एक कार्यकर्ता का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया। सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। और दूसरी बात यह है कि इस सभा के अंदर इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति मौजूद है, और जहां माताओं बहनों का आशीर्वाद रहता है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। अजय यादव जी इस बार भारी बहुमत से इस क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे और केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे आपके आशीर्वाद से। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि 5 फरवरी को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद करके जाना, लोकतंत्र के असली मालिक आप हैं। आप जिसको चाहते हैं विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनता है। तो आपने दिल्ली के अंदर कमाल करके दिखाया। ऐसी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली में हराने का काम आपको किया। और मुझे याद है रामलीला के मैदान में 2015 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी आए थे। उन्होंने कहा ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में डाल देना चाहिए। मैंने उसी दिन कहा था मोदी जी इतना अहंकार राजनीति में अच्छा नहीं है। ठीक है हमारे पास पैसे नहीं, ठीक है हमारे पास संसाधन नहीं, ठीक है हमारे कार्यकर्ता आपको कमजोर लग सकते हैं, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है आसमान की तरह। हम आपके आगे झुकेंगे नहीं। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी को अपने वोट की ताकत से जवाब दिया। मैंने कहा था ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। यहाँ जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो संसद में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो जंगल में जाता है। 15 के चुनाव में दिल्ली की जनता ने 67 सीटें देके आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को विधानसभा में भेजा और 3 सीट देके बीजेपी को स्कूटर पार्टी बना। स्कूटर पार्टी, 3 लोग स्कूटर पर बैठो और चले जाओ। फिर 20 के चुनाव में 62 सीटें आम आदमी पार्टी की आई। ये इतनी सीटें क्यों आई? ये इतना आशीर्वाद आप क्यों देते हैं? क्योंकि आपका बेटा, आपका लाल अरविंद केजरीवाल जब वो मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए जाते थे। मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे अरविंद केजरीवाल ने बनवाए, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण सरकारी स्कूलों में करवाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा मैडम गुजरात का स्कूल देख लो। उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो। उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो। उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज लोग कहते हैं केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के पहले जब प्रचार करने जाते थे, झुग्गियों से लोग निकलते थे, कच्ची कॉलोनियों से लोग निकलते थे। कहते थे केजरीवाल साहब बीवी का गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, घर की फ्रिज बेचनी पड़ी, मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी। केजरीवाल हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं
जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जीरो बिजली का बिल, जीरो जीरो जीरो। नारा लगता है दिल्ली के अंदर, बिजली का बिल है जीरो, और केजरीवाल, जोर से बोलिए, केजरीवाल है। अभी क्या ऐलान किया है देश भाई, बताया आपने? बताया कि नहीं बताया? अब किराएदारों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके घर पे भी जीरो का बिजली का बिल, जीरो 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 आएगा। किराएदार बहुत परेशान रहते थे, कई बार कहते थे हमारा जीरो का बिजली का बिल जीरो नहीं आता। उनका भी इंतजाम कर दिया, उसके लिए भी गारंटी दी। बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया। दिल्ली के अंदर एक गरीब आदमी जब सुबह उठता था, मजदूरी करके 300-400 रुपए कमा के आता था, सुबह उठने के बाद पहले अपनी बेटी का चेहरा देखता था, फिर अपनी जेब की तरफ देखता था। बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी, 100 रुपए कहां से लाऊंगा, बस का किराया कैसे दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने उस दर्द को समझा। उन्होंने कहा माताओं और बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री करने के बाद 10 साल से मुनाफे का बजट अरविंद केजरीवाल ने दिया। ये कमाल दिल्ली के अंदर करके दिखाया। अभी ऐलान क्या किया है? अब हमारी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है मुख्यमंत्री बनने के बाद? क्या गारंटी है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 2100 मुख्यमंत्री बनने के बाद, 8 फरवरी को शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आपको गारंटी दी है, हर एक माता बहन के खाते में 2100 रुपए हर महीने महिला सम्मान राशि आएगी। जिस घर में 5 महिलाएं हैं, वहां 10,500 रुपए प्रति माह आएगा। संजीवनी स्कीम 7 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, जिनको कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं, उनके इलाज का इंतजाम अरविंद केजरीवाल करेंगे। 1 लाख भी खर्चा होगा तो भी केजरीवाल की सरकार देगी, 20 लाख भी खर्चा होगा तो भी केजरीवाल की सरकार देगी। ये है हमारी संजीवनी। पुजारियों के लिए 18,000 रुपए हर महीना सम्मान राशि, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि। भाजपा वाले पगला गए, कहने लगे तो चुनावी हिंदू है, कैसे पुजारियों को ये तनख्वाह दे सकते हैं। मैंने कहा तुमने कोई हिंदू धर्म का ठेका ले रखा? कहीं टेंडर निकला हिंदू धर्म का क्या? अरे हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है सब नर करे ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहे। हिंदू धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व का कल्याण करने वाले हिंदू धर्म को मानते हैं। झगड़ा लड़ाई वाले हिंदू धर्म को, झगड़ा लड़ाई वाले हिंदू धर्म को तो आपको तय करना है। 5 तारीख को जब वोट देने के लिए जाना, तो एक तरफ बीजेपी है जिसने आपसे हर मुद्दे पे झूठ बोला। क्या बोला था मोदी जी ने? नौजवानों 2 करोड़ नौकरी हर साल। कहा था इतना काला धन लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। हमारी माताओं बहनों ने 1500 की नोट जो पति से छिपा के संदूक में रखी थी, बिटिया की शादी होगी तो पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार होगा तो पैसा काम आएगा, कोई छोटा सा घर बनाना होगा तो पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो, नोटबंदी लगा दीजिए। वो भी खाली कर दिया।
इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बड़का झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी। और हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ पे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को तो चुन चुन के गाली दे रहे हैं, चुन चुन के गाली दे रहे हैं बीजेपी वाले। संसद में गाली दिया। मैंने कहा हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट क्यों कटवा रहे हो? जेपी नड्डा जी ने कहा वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बांग्लादेशी कहने की, रोहिंग्या कहने की, घुसपैठिया कहने की? आना चुनाव में तुम्हारी जमान से जब्त करके तुमको वापस भेजेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा पूर्वांचल की बात। फिर अभी एक टीवी चैनल पे ऋतुराज झा को गाली दिया बीजेपी के प्रवक्ता। मैं पूर्वांचल के यूपी बिहार के भाइयों से भी कहने के लिए आया हूं, गाली का बदला अपमान का बदला वोट से लेना। क्या चुनाव निशान हमारा? जोर से बोलिए, क्या चुनाव निशान है? और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और बादली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो 5 तारीख को झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम आपको करना है। शहनाज भाई कह रहे कैसे भूत चढ़ा है उनके ऊपर। मैंने कहा भाई भूत तो चढ़ा है। बोले कैसे भूत चढ़ा है? मैंने कहा हम पैदा हुए बड़े हुए तो माँ बाप ने बताया बेटा भगवान से डर के रहना, प्रभु से डर के रहना। इस सृष्टि की रचना भगवान ने किया है, ईश्वर ने किया है। ये धरती, ये अंबर, ये आसमान, ये सब कुछ, ये हवा, ये प्रभु ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। तो भगवान से डर के रहना हमको बताया गया, भगवान हमको लेके आए। भाजपाइयों के दिमाग पे भूत सवार है, वो कह रहे हैं हम राम को लेके आए। तो भूत है कि नहीं है बताओ? भूत है ना? भगवान राम ने इनका भूत उतारा कि नहीं? अयोध्या में उतार दिया कि नहीं? प्रयागराज में उतारा कि नहीं? चित्रकूट में उतारा कि नहीं? सीतापुर में उतारा कि नहीं? रामपुर में उतारा कि नहीं? हर जगह इनका भूत उतारा। अब दिल्ली में भूत उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? उतार देंगे। शहनाज हिंदुस्तानी जी मुझसे कह रहे थे कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। हमने कहा कांग्रेसियों को कोई हमें पता नहीं किसके बारे में बोल रहे। हमसे टीवी चैनल पे पूछ लिए, बोले कांग्रेस के बारे में आपको क्या कहना है? मैंने कहा दुनिया की सबसे छोटी कहानी बच्चों को अपनी माँ दिल्ली में सुनाती है, एक थी कांग्रेस, कहानी खत्म। कहने लगे कांग्रेस के बारे में आपको क्या कहना है? मैंने कहा कांग्रेस का दिल्ली में कोई नुकसान नहीं होगा। 2020 में भी जीरो थे, 25 में भी जीरो है। इसलिए 15 में भी जीरो। तो आप लोगों को इस बार अपना वोट कांग्रेस के चक्कर में एक भी वोट बर्बाद मत कीजिए। झाड़ू चलाना है आपको और भाजपाइयों का भूत उतारना है ना। और केजरीवाल को मुख्यमंत्री और 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल